देखो यहाँ पर जो बताया है कि प्रतिभास कैसा होता है, तो प्रतिभास, पहले तो प्रतिभास का अर्थ क्या बताया कि ज्ञान। प्रतिभास माने ज्ञान। अब कैसा, कि जैसा उसने उस शुद्धात्मा का निश्चय किया था, जैसा उसने उस शुद्धात्मा का निश्चय किया था, चिन्मात्र तत्व का मतलब चिन्मात्र तत्व का जैसा ज्ञान में निश्चय किया था, है ना। हाँ, अब यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं पुद्गलों की बात नहीं है, यहाँ पर बात है अपने चिन्मात्र तत्व की, है ना। अब उसका जो स्वरूप जैसा है वैसा ही स्वरूप मेरे ज्ञान में जानने में आया। मतलब जैसा आगम से जाना था, जैसा आगम से जाना था, है ना, जैसा गुरुओं के उपदेश से जाना था वैसा ही मेरे अनुभव में आया। ठीक वैसा का वैसा प्रतिभास माने वैसा का वैसा ज्ञान, माने वैसा का वैसा वेदन यानी अनुभव, माने वैसा का वैसा स्वयं संवेदन यानी वही वेदन वही स्वयं संवेदन। और वो कैसा होता है कि आनंद स्वरूप होता है, आनंद लिए होता है। उस समय जो स्वयं है वो तो शुद्धात्म तत्व है और उसके अतिरिक्त अन्य सब पर हैं, है ना। अब ये तो उसने ऑलरेडी निश्चय कर लिया था ना, उस अनुभव से पहले, उस अनुभूति से पहले वो ये निश्चय करके बैठा हुआ है कि ये सारे तो पर हैं। क्यों? क्योंकि आगम का वचन ही ऐसा है कि ये जो अंदर ध्रुव है, ध्रुव के अलावा सब किस कोटि में जाएंगे? पर की कोटि में जाएंगे। अब इसमें और थोड़ी सी आगे की बात कही है कि जो तू आनंद दशा का आनंद ले रहा है ना, एक्चुअल में तू जो ज्ञानी है वो उस आनंद का आनंद नहीं लेता, वो उस ध्रुव में डूबा हुआ है। ध्रुव के आश्रय से वो आनंद प्रकट हुआ है और वो आनंद जानने में आ रहा है। लेकिन अब वो उस आनंद रूपी पर्याय को भी किस में डाल दिया है? पर की कोटि में डाल दिया। उसको पर पदार्थ, पर तत्व, पर द्रव्य और पुद्गल द्रव्य बोल दिया है। कारण ये है कि दृष्टि आनंद पे ना होकर दृष्टि किस पे रहनी है? ध्रुव पर, तभी तो वो आनंद प्रकट होगा। अब दृष्टि अगर आनंद पर होगी तो फिर ध्रुव से चूक जाएगा। नहीं समझ में आई, है ना। तो आनंद दशा प्रकट हुई है। प्रश्न किया कि आनंद दशा प्रकट हुई, वो पुद्गल द्रव्य है, मतलब पर द्रव्य है, मतलब हाँ आश्चर्य होता है ना। ये तो आपने आनंद को भी पर द्रव्य की कोटि में डाल दिया कि भैया वो पर द्रव्य की कोटि में इसलिए गया क्योंकि वो पर है भैया, अपने एक शुद्धात्म तत्व के अलावा। हाँ, अपेक्षा लगाई यहाँ पे शुद्धात्म। लेकिन बाबूजी पता है हमेशा इस चीज का विरोध करते रहे कि अपेक्षा मत लगाओ। तुम्हारे को जो अनुभव करना है भैया उसमें तुम अपेक्षा लगाओगे ना तो अपेक्षा में झूल जाओगे। फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे ना कोने में कहीं पड़ा रहेगा, अरे इस अपेक्षा से तो वो है, इस अपेक्षा से ये है। निरपेक्ष तुम्हें जिसका आश्रय करना है स्वतंत्रता पूर्वक। हाँ, विवक्षा छोड़ो, अपने अरे आनंद का अनुभव लो, आप उसका ध्रुव का आश्रय लो ना, तभी तो आनंद का अनुभव आएगा। इस अपेक्षा से स्वभाव में कभी अपेक्षा लगती है क्या? तुम कौन सी अपेक्षा से तुम जीवो? कौन से नए से जीवो? अरे मैं जीव ही हूं, अपेक्षा क्या होती है? मैं जीव ही हूं, किसी अपेक्षा से नहीं। चीनी कौन सी अपेक्षा से मीठी है? अरे चीनी मीठी ही है, मीठी तो मीठी है। ऐसी मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, यही तो है। फिर तो वो पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है, क्योंकि ऐसा आगम का वचन है कि शुद्ध जीवास्ति काय के अलावा अन्य जितने भी भाव हैं वो सब के सब पुद्गल द्रव्य के हैं। और ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से जानता है वो अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करता है। ये तो ज्ञानी की बात है ना। अब समस्या क्या है कि समस्या क्या है कि ज्ञानी को अभी जो चारित्र की कमजोरी है ना, अब वो जो कमजोरी के कारण यानी अस्थिरता, जो अंदर से अभी अस्थिरता का मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि उसको वो पर में बुद्धि जा रही है। अस्थिरता का मतलब
कि जो उसके अंदर जो रागांश है, विशुद्धि की कमी है, अंतरंग विशुद्धि की कमी है। अभी अंतरंग में इतनी रमणता नहीं हुई है। दृष्टि तो पक गई, दृष्टि तो पक गई, रमणता नहीं हो पा रही। हाँ, लेकिन वो जो रमणता के लेवल पर अगर हम बात करें, श्रद्धा के लेवल पर तो वो सिद्ध समान है, श्रद्धा के लेवल पर तो वो सिद्ध समान है, लेकिन अभी वो जो रमणता नहीं हो पा रही है, चारित्रिक कमजोरी है, उस अस्थिरता के कारण उसका जो दोष है, दोष है। हम कह देते हैं कि वो टिक नहीं पा रहा, लेकिन एक्चुअल में है तो दोष ही। और ज्ञानी भी तो लिखते हैं कि ये शास्त्र लिखने में मेरी परिणति मैली हुई है ना? क्यों? लेकिन समस्या ये तो है, बट फिर भी उसका मन वहां पर लगता नहीं है। कहाँ नहीं लगता है? उसमें जो विशुद्धि वो है ना, शुभ भाव में, हाँ, पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में, पदार्थों से वहां पर शुभ भाव ही है। हाँ, तो उसमें मन लगता नहीं है। नहीं, शुभ हो अशुभ हो कुछ भी मानो ना, अरे में तो गाय नहीं लिया है वो, ज्ञानियों की बात, मतलब जो मुनियों की बात नहीं। अच्छा, यहाँ तो सभी की बात है, सारे ज्ञानियों की बात है यहाँ पर तो, चौथे पांचवें छठे सातवें चारों की बात है। हाँ, ठीक है ना? अब हालांकि छठे सातवें में झूल रहे हैं, बट हम तो उसको लेंगे, हम चौथे गुणस्थानवर्ती को हम ले रहे हैं, ठीक है ना? तो वहां पर मतलब सभी की बात है वैसे तो यहाँ पर तो है ना, लेकिन उसका मन वहां नहीं लग रहा। अब इसको आगे के एग्जाम्पल से भी समझाएंगे कि ऐसा होता है, ऐसे भरी गर्मी में बिल्कुल हर 45-40 डिग्री टेम्परेचर है और तुम एसी में बैठे हो, वहीं पर डोरबेल बजे हैं, टिंग टोंग और तुम्हारा मन नहीं करेगा निकलने का। धूप में कौन जाए यार, बाहर कौन जाए, उधर धूप में कौन जाए, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है। तो बस ऐसे ही वो जो ज्ञानी है अगर गृहस्थ अवस्था में है तो भैया उसे पैसे कमाने का भी विकल्प आएगा, क्योंकि उसको भी भूख लग रही है और साथ में उसके जो साथ जुड़े हुए हैं उनका भी निर्वाह करना है। अभी उसकी साधक अवस्था है ना, अभी साधक अवस्था है, ठीक है ना? तो लेकिन फिर भी मन तो अंतरंग में ही लगा रहता है। यद्यपि उपयोग कौन सा? वो ज्ञानोपयोग नहीं, वो जो अभी अस्थिरता के कारण जो उपयोग है ना, वो बाहर गया है, फिर भी मन वहां से हटा नहीं है, क्योंकि उसने अपने तो सर्वोत्कृष्ट तत्व के दर्शन पहले ही कर चुका है। अब सर्वोत्कृष्ट चीज किसी के हाथ में आ जाए तो वो कूड़ा करकट क्यों पकड़ेगा? कोहिनूर जिसको मालूम है कि मेरे घर में कोहिनूर रखा है, तो वो कांच क्यों पकड़ेगा? कांच को इकट्ठे करने के लिए क्यों वो करेगा? अब वो मजबूरी है उसकी कि अभी उसका ताला पूरी तरह से उसके हाथ में नहीं आया है। मालूम है कि हाँ यही है, मेरे घर में ही ताला रखा, मेरे घर में ही है ये कोहिनूर। दर्शन भी कर लिए उसने दर्शन भी कर लिए। समझ में आई? इसलिए मन में तो वही बसा है, कलेजे में तो वही बसा है, लेकिन अस्थिरता के कारण ज्ञान पर में चला जाता है। लेकिन पर में भी जाता है तो अपनत्व के साथ, एकत्व के साथ नहीं जाता, परत्व लिए जाता है, परपने के साथ ही जाता है, परपने के साथ ही जाता है। बिल्कुल, और वही कह रहे हैं कि परत्व लिए प्रतिभास है। अब जो उसके ज्ञान में जो बाहर के ज्ञानाकार रूप में झलक रहे हैं, उनमें उन ज्ञानाकारों में वो गे लुब्ध नहीं हो रहा, आसक्त नहीं हो रहा, तन्मय नहीं हो रहा। ज्ञान में है, वो क्रिया करता भी दिख रहा है बाहर। लक्ष्मण रामचंद्र जी युद्ध करते हुए दिख रहे हैं, रामचंद्र जी सीता जी के लिए ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, लक्ष्मण जी के बॉडी को भी अपने शरीर पर ढोए हुए हैं, है ना। मुनि राजों को भी अगर अपेक्षा से बात करें तो उनको भी आहार विहार निहार आदि का, उपदेश आदि का विकल्प आता है, शास्त्र लिखने का, पढ़ने पढ़ाने का विकल्प आता है, लेकिन फिर भी वो उनमें अपनत्व नहीं करते, कर्तत्व नहीं करते, है ना। क्योंकि ज्ञान हमेशा ही हे और उपादेय रूप परिणमन करता है। ज्ञान अपने में उपादेय, ज्ञानी की बात हो रही है ना, तो ज्ञान अपने को उपाधि मान रहा है, और जो पर भी जानने में आ रहे हैं ज्ञानाकार रूप, वो सब हे मान रहा है।
हे माना एक ही कोटि में जाता है। हाँ, हे की कोटि में है ना, गे तो सभी हैं, हाँ, ज्ञान की अपेक्षा तो सभी हैं। वही भाई अपना आत्मा भी तो गे ही है ना, मैं स्वयं भी गे हूँ। लेकिन जो भी परिणाम होता है उसमें उपादेयत्व यानी उपादेयपना और हेपना, तो अपना ही काम है। हाँ, उपादेयपना और हेपना रूप परिणमित होता है। अब हेयत्व को तो कहना नहीं पड़ता कि नहीं साहब ये मेरा नहीं है और ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये ऐसा नहीं कहना पड़ता नहीं, है ना। हेयत्व को तो कहना नहीं पड़ता। और ज्ञानी को पर पदार्थों में उपादेयत्व तो है ही नहीं, उपादेयपना तो है ही नहीं, इसलिए पर पदार्थों में उपयोग के समय मतलब हर परिणमन उनके साथ कैसा होता है, पर पदार्थों की बात है, हेयत्व पने लिए होता है, हेयत्व पने लिए होता है। मतलब कल हिमांशु ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आपने आपके दोस्त से आपने गाड़ी ली और आप कहीं जा रहे हो 3-4 दिन के लिए, गाड़ी ले ली आपने उससे, है ना। अब कहीं भी आप जाओगे, चालान कटेगा, किसका कटेगा, आपका कटेगा। पुलिस वाला रोकेगा, पूछेगा किसकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है। समझ में आई ना बात, आपकी गाड़ी है। उसका टायर पंचर होगा, कौन ठीक कराएगा, आप ठीक कराओगे। पेट्रोल कौन भरवाएगा, आप करवाओगे। वो 4 दिन के लिए गाड़ी आपकी है और आप उसे जैसे आपकी गाड़ी होती आप उसको वैसे ही उसकी संभाल करोगे, व्यवहार पूरा का पूरा वैसा निभेगा। विकल्पों में भी यही रहेगा कि ये मेरी गाड़ी है, लेकिन फिर भी बिना कहे ही ये बुद्धि अंदर है कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, मान्यता यही है कि ये मेरी गाड़ी नहीं है। एक बार मैंने भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक आपके घर में बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा आया, है ना, आपकी मतलब जैसे अपनी की कोई दोस्त आती थी तो उसको भी हम वैसे ही प्यार करेंगे। हो सकता है अपनी से ज्यादा प्यार करें, बहुत प्यार करें, है ना, खूब लाड़ दुलार करें, है ना। सामने वाला कोई स्ट्रेंजर देखेगा तो उसे क्या लगेगा, अगर उसे नहीं मालूम हो कि मेरी एक है कि 2 बेटियां हैं, तो उसे यही लगेगा कि ये दोनों इसकी ही बेटी है ना। लेकिन मुझे मालूम है कि वो मेरी बेटी नहीं है। मैं उसे खूब लाड़ प्यार करूंगा, जो अवनी के लिए वो उसके लिए, सब कुछ है, सब कुछ दिख रहा है। और विकल्प में भी नहीं करूंगा कि मैं उसको बोल रहा हूं कि नहीं बेटा तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, नहीं, बेटी ही की तरह ट्रीट करूंगा, बट अंदर मुझे मालूम है कि वो नहीं है। तो बस ऐसे ही वो जो ज्ञानी है ना, उसके ज्ञान में सारी चीजें आ रही हैं, वो उसमें हे उपादेयपना कर रहा है, बाहर भले ही वो उनमें दिखाई ना दे, वो चारित्रिक कमजोरी के कारण है ना। इसलिए पर पदार्थों में उपयोग के समय हर परिणमन उसके साथ कैसा होता है, हेयत्व लिए होता है। और स्वानुभूति के समय स्वयं में उपादेयता रूप परिणमन होता है, ऐसा नियम है। फिर स्वयं में उपादेयता रूप परिणमन होता है, मतलब स्वानुभूति के समय होता है। जो उपादेयता रूप परिणमन है, क्या वो स्वानुभूति के समय होता है? समय रहता है वो तो। अरे सुनो तो सही, क्या बोल रहे हैं कि नहीं, स्वयं में उपादेय रूप परिणमन, स्वयं में उपादेय रूप परिणमन, हाँ, वो स्वानुभूति के समय होता है। देखो तो सही कि स्वानुभूति के समय पर पदार्थ जानने में ही नहीं आते, अरे पर भाव जानने में ही आते, राग आदि जानने में नहीं आते। अपनी शुद्ध पर्याय भी यदि जानने में आती है तो वो भी आनंद के रूप में, किसके रूप में, आनंद के रूप जानने में आ जाती है। ज्ञानी को इसे जानना नहीं है, उसे तो केवल एक किसको जानना है, मैं ज्ञायक को जानना है। अपने अंदर इस देवालय में विराजमान उस ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को ही, उस शुद्ध तत्व को ही, उस शुद्ध आत्मा को ही जानना है, उसी का आश्रय लेना है और उसी की ओर एकाग्र रहना है। एकाग्र मतलब एक अग्र, यानी उसको ही अग्र रखना है, उस एक को ही अग्र रखना है, क्योंकि उसने उसी में अपनापन स्थापित किया है, स्वत्व स्थापित किया है, उपादेयता स्थापित की है। उसके अतिरिक्त उसके लिए अन्य सारा जगत मिट्टी है। क्या कहते थे गुरुदेव? मिट्टी, धूल, धूल है, धूल, सब धूल है, सब धूल है। अरे अपनी शुद्ध पर्याय भी चिन्मात्र के अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं रखती। अरे उन चिन्मात्र के आगे तो ये शुद्ध पर्याय, समय दर्शन की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय भी
क्या लगती हैं, कुछ है ही नहीं, कोने में पड़ी रहती है, हमें कुछ करना धरना है नहीं। वो कहते थे ना सोगानी जी कि भैया मैं तो इतना पूर्ण हूँ कि अरे ये केवल ज्ञान की पर्याय भी होगी तो मैं उसको संभालूंगा कहाँ, मैं तो अपने में इतना पूर्ण हूँ, मेरे में जगह ही नहीं है, इतना घन लिए हूं मैं। ना आनंद है। अरे एकमात्र वही सर्वोच्च स्थान पर है, इसलिए चित्त में तो वो बैठ गया है। कौन बैठ गया है? ध्रुव ध्रुव ध्रुव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ज्ञान में तो वो सदा के लिए बैठ गया है। लेकिन ठीक है, अस्थिरता के कारण उपयोग बाहर चला जाता है। फिर वही एसी वाला एग्जाम्पल देखो आ गया, अब बाद में दिया है ना, कि वही कि एसी कमरे में कोई बैठा है, उस समय बाहर से कोई आवाज़ देता है और अपना कोई सुपरिचित है, तो इसका मन ना होते हुए भी बेमन के बाहर निकलकर जाना पड़ता है, उससे बातचीत भी करनी पड़ती है, मानो उस ठंडे मौसम से निकलकर गर्मी में जाना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, लेकिन मन तो शीतलता में ही बसा पड़ा है। अरे ज्ञानी को भी अपने ध्रुव तत्व की जो शीतलता है उसी में रस आता है। बातचीत करते हुए भी वो बात भी करनी होगा, भाई क्या बात है, कैसे आई हो, लेकिन उपयोग जो अंदर जो बैठी हुई है ना, शीतलता का जो उसको जो नशा चढ़ा है वो उसका बराबर रहता है, बिल्कुल बात करते हुए भी। तो बस ऐसे ही जो ज्ञानी है, जो अन्य को जानते समय अन्य को जानने में जो अंतर्मग्न हो जाए, अन्य को जानने में अंतर्मग्न नहीं होता। ज्ञानी कभी भी अन्य को जानने में अंतर्मग्न नहीं होता। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो ज्ञानी नहीं रहेगा, उसमें एकत्र नहीं करता है। अरे जानना भी उसको कैसा है, अगर किसी पर को भी जान रहा है तो उदासीन भाव से है, उपेक्षित भाव से है, एकदम उपेक्षित भाव से होता है। और मन ऐसा कहता है कि ज्ञान उधर जाए, जाए ही नहीं, ज्ञान उधर जाए ही नहीं, क्या करें। लेकिन और क्या कहता है कि ज्ञान उधर जाए ही नहीं, इसी आनंद घन चिद घन चित स्वरूपी भगवान आत्मा में ही लगा रहे, ऐसा उसका मन बन गया है। समझ में आया? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मन ये चाहता है कि ज्ञान उधर आए ही नहीं, मतलब इसी ज्ञान तत्व में बंधा रहे। अरे बंधा रहे क्या, वो ज्ञान तत्व ही तो है, उसी ज्ञान घन में, आनंद घन में लगा रहे। मन में तो ये बस गया है, बस वही बस गया है, लेकिन फिर भी अस्थिरता के कारण चला जाता है, क्योंकि अभी चारित्र की अस्थिरता है ना, साधक दशा है। अब वो है क्या, साधक दशा में शुद्ध अशुद्ध पर्याय साथ चलती हैं, कर्म धारा ज्ञान धारा एक साथ चलती है ना, दोनों चलती हैं, एक साथ चलती हैं। एक ही पर्याय में शुद्धता और एक ही पर्याय में अशुद्धता है ना, इस तरह दो विभाग होते हुए भी दोनों मिलकर चलते हैं, लेकिन एक होते नहीं। पर्याय एक है, पर्याय एक है, लेकिन उसके दो विभाग हैं। अब ये मतलब उसे ये समझना कि वो अविभागी प्रतिच्छेद, मतलब वो अविभागी पर्यायों की बात नहीं है। पर्याय एक है लेकिन उसके दो विभाग हैं। एक शुद्ध अर्थात सुख रूप और एक अशुद्ध अर्थात दुख रूप, रागादि रूप। और चारित्र दशा की ऐसी दो दशाएं चलती हैं, इनमें कोई विरोध नहीं है। हाँ, अब देखो अगर श्रद्धा की लेवल पे देखें तो वहां तो कुछ अशुद्धता है ही नहीं, मतलब एक ही होगी धारा, एक ही है वहां तो श्रद्धा के लेवल पे तो एक ही है, ज्ञानधारी चल रही है बस, है ना। अब ये तो चारित्र की अपेक्षा से यहाँ पर ज्ञानधारा कम धारा कही जाती है, पैरेलल। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्रम से होता है। है ना। तो दो विभाग होते हुए भी दोनों मिलकर साथ चलते हैं, लेकिन एक होते नहीं। पर्याय एक है लेकिन उसके दो विभाग हैं, एक शुद्ध अर्थात सुख रूप और एक अशुद्ध अर्थात दुख रूप। अब ये दुख रूप का मतलब क्या कि ये स्वाध्याय को भी उन्होंने दुख की कैटेगरी में डाला, ये शास्त्र श्रवण को भी उन्होंने दुख की कैटेगरी में डाला, ये पूजा पाठ को भी दुख की कैटेगरी में डाला, यहाँ तक कि जो अनुभूति से पहले के जो विकल्प हैं वो भी दुख की कैटेगरी में ही हैं। विकल्प जितने भी हो, चाहे प्रशस्त ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे, यहाँ तक कि कहते हैं कि भैया तेरी वो जो 16 कारण भावना तू भाता है ना, जिसके कारण तुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध बंधता है, वो भी महादुख रूप है।
संसार महादुख रूप है। और कई भव बढ़ जाता है उससे, भव बढ़ जाता है, संसार बढ़ जाता है। सीधे नहीं मोक्ष जाते। बिल्कुल, पता लगा कि इसी भव से मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन अब वो नहीं है। अनंतानुबंधी के जो राग हैं, क्रोध मान माया लोभ हैं, वो तो नहीं है। मतलब अनंत संसार का कारण वो तो खत्म हो गया। अब तो कषाय की शक्ति ही पूरी तरह से टूट गई है। मतलब बेसिकली कहते हैं ना कि हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। वो पूंछ भी बड़ी लंबे समय तक रहती है ना। केवल इतना है कि जैसे किसी व्यक्ति के प्राण निकल गए हैं और उसे शमशान में ले जाकर जलाना है। अब ऐसा राग रह गया है कि उसके प्राण तो निकल चुके हैं, क्योंकि जड़ तो समाप्त। जड़ मतलब वो जड़ पुद्गल वाली जड़ नहीं, जड़ मतलब रूट है ना, मूल। अब वो जड़ तो निकल गई, अब केवल थोड़े समय के लिए वो वृक्ष हरा दिखाई देता है, लेकिन वो निश्चित रूप से सूखेगा। पंखा चल रहा है, बंद कर दिया, पंखा चलता हुआ दिखेगा, लेकिन वो बंद होने के लिए है। इसकी जड़ से बंद हो गई है। ज्ञानी को सुख और दुख एक साथ होते हैं। इसी तरह ज्ञानी को ये विश्वास है कि ये जो राग है ना, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो आकुलता नहीं करता है। मतलब आकुलता नहीं, मतलब एक अकुलाहट नहीं करता है, जल्दबाजी नहीं करता है किसी प्रकार की उसमें, है ना। क्योंकि सबसे पहले तो ये मेरे में है ही नहीं, पर तत्व हैं। और यदि ये रहते भी हैं तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से इनका प्राणांत होने वाला है, इनकी जान निकलने वाली है। इसलिए घबराने की कोई बात ही नहीं है। और मुझे घबराने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। अपने घर का कूड़ा हम घर के बाहर रख देते हैं और फिर वो कूड़े वाला आता है उठाने के लिए, तो हम क्या ये पीछे पीछे जाते हैं कि कहीं मेरा कूड़ा कहीं उसने ऐसी जगह तो नहीं फेंक दिया है, कहीं कूड़े को गलत ट्रीट तो नहीं कर रहा मेरे कूड़े को, हम ध्यान भी नहीं रखते। तो बस, अरे मैं तो एक चिन्मात्र ध्रुव गायक भगवान आत्मा शुद्ध तत्व हूँ, सर्वोच्च हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस तरह अपने को मानता हुआ भीतर से सुख रूप परिणमन करता है और दुख रूप भी परिणमित होता है। मतलब सुख रूप भी परिणमित हो रहा है और दुख रूप भी हो रहा है, क्योंकि विकल्पात्मक अवस्था में तो वो दुख ही है। अब वो रो भी रहे हैं, हाँ, बाहर से आंसू दिख भी रहे हैं, हाँ, क्यों नहीं, और अंदर से भी उनको ये मालूम, मतलब ऐसा है, परिणामों में तो है, लेकिन अभिप्राय में नहीं है, पूर्ण शुद्धता है। अभिप्राय में पूर्ण शुद्धता है। अब यहाँ पर है ना, वो आती है क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। ये तीनों के बारे में जानना अति आवश्यक है। हम क्या कर देते हैं कि हम क्रिया, परिणाम और अभिप्राय इन तीनों को मिला के देख लेते हैं। गलत है। कोई जॉब पर जा रहा है, कोई सूट बूट लगाए हुए है, हम क्या समझ लेते हैं, अरे तो विधर्मी है। अरे भाई, कोई सूट बूट लगाने से, कोई अच्छे कपड़े या मॉडर्न कपड़े पहनने से, अंग्रेजी बोलने से कोई विधर्मी थोड़ी हो जाता है। और कोई पूजा करते हुए दिख लेंगे तो हम उसको समय दृष्टि समझने लगते हैं। कोई वेशधारी मिल जाते हैं, बिना ये जाने, बिना शोध किए कि भैया वास्तव में है या नहीं है, पहले शोध तो करो। लेकिन नहीं, वेश को नमस्कार है, क्रिया को वेश को इनको नमस्कार करते हैं, बस क्रिया रहती है, बिल्कुल। और वेश को मतलब सुख और दुख दोनों रूप परिणमित होता है। भीतर से सुख रूप परिणमित होता है। भीतर से कह रहा है, भीतर से पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आया कि भीतर से सुख रूप परिणमन होता है कि सुख रूप माने कि जितना वो अनंतानुबंधी राग था वो नहीं है, उतना तो सुख उसके पास है ना, मिथ्या दर्शन था उतना तो चला गया, ठीक है। और दूसरी बात, एक बार तुम्हें ध्यान होगा, अंकल जी ने बताई थी कि जितना अंदर अनुभूति के काल की अगर हम बात करें तो भैया उसके सुख में और सिद्ध भगवान के सुख में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। टाइम फ्रेम का अंतर हो सकता है, क्वांटिटी का अंतर हो सकता है कि भैया, हाँ, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, वो तो सिद्धों का सही, कोई कंप्रोमाइज नहीं है क्वालिटी में। 1 रुपए का एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हारे पास 10 रुपया है और 10 रुपया अंबानी के पास है। अंबानी के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं,
लेकिन जो 10 रुपए की कीमत तुम्हारे पास है भाई, उसी 10 रुपए की वैल्यू तो उसके पास भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपए में तुम्हें ज्यादा चीज मिल जाएगी और उसको कम मिलेगी, या उसको 10 में बहुत ज्यादा मिल जाएगी और तुम्हें कम मिलेगी, ऐसा नहीं है ना। पैसे की कीमत तो वही है ना, 10 की कीमत तो 10 ही है ना। तो बस वो सुख की कीमत तो सुख ही है। उनकी जाति एक ही है। अब वो 2 सेकंड के लिए ही वो जो है निराकुल सुखी हुए हैं, लेकिन वो 2 सेकंड का निराकुल सुख सिद्ध समान है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, बस यही तो है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ ये। अब सुख रूप माने जितना राग था, मिथ्या दर्शन था, उतना तो चला गया। अब खाली जगह हो गई। अब वो खाली जगह खाली थोड़ी ही रहेगी। अब वो किससे भर गई? किससे भर गई? राग से भरी है। नहीं, शुद्ध पर्याय से भर गई। अरे वो जो राग था वो चला गया। चला गया। अच्छा अरे तो खाली जगह हाँ, वो खाली जगह वो किससे भरेगी? ये शुद्ध पर्याय से भर गई। उतना अंश, शुद्ध अंश चारित्र में विद्यमान है, और शेष रागादि रूप अशुद्ध अंश भी चारित्रिकी पर्याय में चलता है। देखो, इसको है ना समझने के लिए मैंने एक चीज मैंने देखी, मैंने यहाँ पे छठे क्रमांक पे आ गया। मम्मी, क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं है, सही बात है। ये बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ये अनुभव की चीज है। इसको पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसका अंदर ग्रहण करना इम्पोर्टेंट है, भाव भाषण करना इम्पोर्टेंट है। और क्या। आप बुद्धिमत्ता लगाओगे कि यहाँ पर इस अपेक्षा से वो बात है और उस अपेक्षा से बात है, तो मैं समझता हूँ कि आपने उसका आनंदपना खत्म कर दिया। ये आनंद लेने वाली बात है। जैसे नाटक समय सार है ना, नाटक समय सार में क्या है, अगर आप आनंद लेके ले रहे हो तो आपको उसका लाभ मिलेगा, और ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ रहे हो तो भैया टाटा बाय बाय। और क्या, फिर तो कुछ नहीं। ऐसे ही ये है कि आप इसे आनंद, असली जो आनंद है अंदर, अगर आपको इसको पढ़ते समय अंदर आनंद की हिल्लोरें ना उठें और केवल यहाँ पर किस अपेक्षा से बात करी गई है, वहां कुछ अपेक्षा से बात करी गई है, अरे ऐसी बात तो वहां पर भी आई है और इसका क्या अर्थ है, फिर आपने कर लिए, कुछ नहीं है। बाबूजी का हमेशा से यही ध्येय रहा कि भैया तू अपने आनंद में डूब, अपने ध्रुव का आश्रय ले, वो आनंद तो अपने आप प्रकट होगा। अपने ध्रुव का आश्रय ले, तभी तो उन्होंने पर्याय को पर की द्रव्यों की कोटि में डाल दिया। एकदम पर्यायों को पर द्रव्य की कोटि में डाल दिया। वो जगह खाली थोड़ी ही रहेगी, शुद्ध पर्याय से भर गई। इतना शुद्ध अंश चारित्र में विद्यमान है, और शेष रागादि रूप अशुद्ध अंश भी चारित्र की पर्याय में चलता है। इसी तरह सुख गुण की पर्याय में सुख गुण प्रकट हुआ। वो जो आनंद था ना, उस समय जो सुख प्रकट हुआ, और लेकिन अभी जो दुख बाकी है ना, क्योंकि उपयोग बाहर जाता है तो विविध प्रकार का अनुभव होता है। कषाय रूप अनुभव होता है तो उसके फल में दुख भी होता है, लौकिक सुख भी होता है। दोनों ही बातें हैं, है ना। लौकिक सुख और दुख माने क्या? अरे दोनों की जाति एक है भाई, दोनों दुखी हैं। लौकिक सुख और दुख दोनों एक ही जाति के हैं। तो इस तरह मिश्र वेदन वहां पर चलता है। अर्थात उतना सुख तो सदा के लिए हो ही गया। सदा के लिए कौन सा? कि वो जो जगह खाली हुई थी, जो गया था ना, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी कषाय जितनी गई थी और मिथ्यात्व गया था, तो वो जो जगह खाली हुई, मतलब वो जो पर्याय थी तो वो कैसी हो गई? पूर्ण शुद्ध पर्याय हो गई। सम्यक दर्शन की तो श्रद्धा गुण की तो पर्याय पूर्ण शुद्ध हो गई है ना। तो वहां पे वो सुख मिल गया उसको। जो स्वानुभूति में प्रकट हुआ था वो सुख तो सदा के लिए हो गया। अब जो दुख बाकी है उसी में से टूटता जा रहा है। वो छैनी हथौड़े चल रहे हैं, प्रज्ञा छैनी चल रही है, धाए 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 धाए। वेद विज्ञान वो वाला पहले वाला वेद विज्ञान तो हो गया, लेकिन अब वो अनुभूति के बाद अंदर जो वेद विज्ञान चल रहा है, हाँ, अब वो जो उसी में से टूटता जा रहा है, उसी में से छीड़ होता जा रहा है, पुनः पुनः आत्मा की ओर जाता है। जैसे उसकी शक्ति है उसी तरह से दुख टूटता है, कषाय टूटती है, राग टूटता है। राग का फल जो दुख है वो टूटता है। वो आता है ना,
निज ओग से जब च्युत हो जल ढाल वाले मार्ग से अपनी तरफ वापस उसको मोड़ लेता है। वो जो नदी बाहर निकल जा रही थी उसको पुरुषार्थ के जोर के बल पर अपनी तरफ वापस से उस ज्ञान प्रवाह में, हाँ उस ज्ञान प्रवाह में, उस ज्ञान धारा में, उस अंदर श्रद्धा में उसको वापस से जोड़ लेता है। और इस तरह राग टूटकर वीतरागता का जन्म होता है, चारित्र में होता है। और उधर दुख टूटकर सुख का जन्म होता है। दुख में से सुख प्रकट हुआ ऐसी बात नहीं है। नहीं, दुख ये शब्दों का, ये सिर्फ शब्दों की वो है, लेकिन दुख में से सुख प्रकट नहीं हुआ है। अरे भैया दुख का अभाव होके वो सुख प्रकट हुआ। और सुख प्रकट क्या हुआ है? सुख तो था ही, अनुभव नहीं हो रहा था, वो सुख का अनुभव भी होने लगा है, प्रकट कर रहा है। हाँ, यानी दोनों बढ़ते चले जाते हैं। वो चारित्र वीतरागता, वो सुख सब बढ़ते चले जाते हैं, जिसको निर्जरा कहते हैं। निर्जरा माने क्या? कि शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता की वृद्धि। हाँ,